मेरे प्रिय भगवत भक्त मित्रों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल आध्यात्म दीप, जो कि श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित है। और आप लगातार श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ। माता जी की कृपा आप सभी को मिले, सदैव प्रसन्न रहें। आइए चलते हैं, सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा में नारद जी ने क्यों सुनी श्रीमद् भागवत कथा। आज का टॉपिक लीलाएं परम रसीली हैं, भक्तों का भाव उजागर है। हम इतना ही कह सकते हैं, यह गागर ही में सागर है। श्रीमद् भागवत कथा गागर में सागर जैसा है। तो सूत जी के ऐसा कहने पर शौनकादि ऋषियों ने जिज्ञासा प्रकट की और पूछा कि हे गुरु जी, कृपया हमें बताएं कि यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को किसने सुना। तो सूत जी कहते हैं, सारे संसार का कल्याण करने वाले महाघुमक्कड़ ऋषि नारद जी ने इस श्रीमद् भागवत कथा को सुना। और जब यह बात सुनी उन सभी ऋषियों ने कि नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी, तो कहा गुरुजी, उन्हें तो प्रजापति दक्ष का श्राप लग गया था और प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप दिया था कि मेरे पुत्रों को तुमने बिगाड़ दिया, जाओ तुम्हारा पैर कहीं नहीं रुकेगा। तो वे वहाँ घुमक्कड़ हैं, उन्होंने भगवान की कथा आखिर कैसे सुन ली। तो सूत जी ने कहा, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुः तत्र नारद। एक बार की बात है, बद्री विशाल धाम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये चारों भाई सनत कुमार जी आए। और जब वहाँ पर आए तो उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी को देखा, वे तो संसार के कल्याण के लिए सदैव चलते रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उनको उदास देखा और पूछ लिया कि कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान। आप दुखी क्यों हैं और आपकी चिंता का कारण क्या है, कृपया हमें बतलाइए। जब सनत कुमारों ने ऐसा पूछा तो नारद जी ने कहा कि मैं सारे लोकों का भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक पर इसलिए आया। मैं अनेक अनेक तीर्थों में घूमता रहा, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि देने वाली माता भक्ति नहीं मिली। और यत्र तत्र मैंने कलह का वातावरण देखा। तीर्थों की यह दशा थी कि वहाँ भी उदरम भरिणो जीवावरा का कूट भाषिणः, पेट भरण करने के लिए वे एक दूसरे से छल कपट करते हैं और अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। तो इस तरीके से देखा गया। और मैं यमुना नदी के किनारे आया तो मैंने एक स्त्री को देखा। वह स्त्री दुखी थी और उसके पास दो पुरुष पड़े हुए थे, बूढ़े थे, सांस चल रही थी। और जब आगे मैं बढ़ा तो उसने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु बाबा, रुको, मेरी चिंता का निवारण कर दीजिए। तो मैंने कहा, पुत्री तुम कौन हो? ऐसा नारद जी ने कहा। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो उसने कहा, मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब भक्ति मुझे बतलाते हैं। ये दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप न तीनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही तीनों घिर गए बुढ़ापे में। कलयुग आते ही ये ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। कृपया माता युवा अवस्था में रहे और बच्चे बूढ़े हो जाएं, ये तो लज्जा की निशानी है। कृपया हमें बताइए कि इनको तरुणावस्था कैसे मिलेगी। जब नारद जी ने सुना तो कहा, ठीक है माता,
मैं अभी उपाय किए देता हूँ। और ऐसा कह करके वेद वेदांत घोषैश गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत को सुनाया, गीता पाठ सुनाया। गीता तो भगवान का हृदय है, प्राण है, लेकिन उसके सुनने पर भी नहीं जगे। ज्ञान वैराग्य जब तक सुनते तब तक तो चेतना आती, उसके बाद फिर बूढ़े हो जाते। जब इस तरीके की स्थिति हुई तो नारद जी दुखी हुए और दुखी हो करके कहा, माता मैं कुछ दिनों बाद लौट करके आऊँगा, इनके निवारण का उपाय लेकर के आऊँगा। और ऐसा कह करके भगवान का नाम लेते हुए मैं तो इधर ही आ गया। हे मेरे बड़े भाइयों, आप कृपया हमें बतलाइए कि हम क्या करें। रास्ते में मैं आ रहा था तो आकाशवाणी हुई कि तुम सत्कर्म करो, तो बताओ सत्कर्म क्या करें। यह सुन करके सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतो गीत सुकादिभिः। कहा तुम सत्कर्म तो यही है कि भगवान की कथा को सुनो, श्रीमद् भागवत कथा को सुनो। श्रीमद् भागवत कथा ही सर्वश्रेष्ठ है और उसके सुनने मात्र से ज्ञान वैराग्य को तरुणावस्था प्राप्त हो जाएगी। जब ऐसी बात कही तो नारद जी तो प्रसन्न हुए और ऋषियों के बीच में नाचते गाते नाम संकीर्तन करते हुए सभी को संदेश देने लगे। और हे शौनकादि ऋषियों, उस समय तो ऐसा आनंद का वातावरण हो गया कि सभी ऋषि भक्तगण प्रसन्न हो गए। कहा अब तो कथा होगी। तो हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर भगवान की श्रीमद् भागवत कथा हुई और नारद जी ने सुना, सनत कुमारों ने सुनाया, तो ज्ञान भक्ति वैराग्य को अपना नया रूप मिल गया और नाचते गाते हुए वहीं पर भक्ति माता प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य भी नए हो गए, बिल्कुल बालक जैसे। और कहा मैं कहाँ बैठूं। तो उस समय नारद जी ने कहा कि तुम भक्तों के हृदय में बैठो। तो भगवान की कथा सुन करके माता भक्ति प्रसन्न हुई। मेरे प्रिय मित्रों, ये तो भगवान की कथा नारद जी ने इस प्रकार से सुनी, यही कारण था। और अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय बजरंगबली बाबा, जय श्री सीताराम जी की, जय गुरु महाराज की।